एक और मुद्दा इस वक्त देश में सुर्खियों में है। राजनीतिक माहौल उस पर भी गरमाया हुआ है। वक्फ कानून को लेकर देश का सियासी माहौल पहले से गरमाया हुआ है। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक बहस हुई, बिल पास हुआ और ये कानून भी बन चुका है। लेकिन इसको मामले को लेकर अलग अलग प्रदेशों में कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए तो कुछ जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए और उनमें से एक है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग के बाद कई परिवार उजड़ गए हैं, तो इस मामले में सियासत भी तेज है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ममता सरकार पर तीखा प्रहार किया। वक्फ कानून पर सुलगा पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। हिंसा की चिंगारी ने कई परिवारों को किया बेघर। बीजेपी ने ममता को घेरा खुली झूठ का आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध की आग धधक रही है। प्रदर्शन की एक चिंगारी हिंसा की आग में तब्दील हो गई। उपद्रवियों ने कई इलाकों में पथराव और आगजनी की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके निशान अभी भी हर तरफ बिखरे। एक तरफ अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया और भीड़ ने एक के बाद एक गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। सड़कों के किनारे जो दुकानें थी उसमें नुकसान पहुंचाया गया। जलाने की कोशिश हुई, घंटों तक बवाल चला। मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा वाले शहर धुलियान में हिंसा कंट्रोल में आ गई है, लेकिन पीड़ित लोगों का दर्द स्थायी है, जिनके घर उजड़ चुके हैं। हिंसा ने कई परिवारों को बेघर कर दिया। कई परिवार मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा जिले में शरण लेने को मजबूर है। प्रभावित परिवारों का दर्द गहरा है। आजीविका पर असर तो है ही, परिवारों को भविष्य की चिंता भी सता रही है। मुर्शिदाबाद में 10 और 12 अप्रैल के बीच हिंसा हुई। बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती के बाद माहौल शांत है। नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा में भी हिंसक प्रदर्शन की खबरें। कई जगह गाड़ियां फूंकी गई, दुकान घरों में तोड़फोड़ कर लूट हुई। वक्फ कानूनों को लेकर बहस के बीच हिंसा की सामने आई तस्वीरों के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी सीन बदला हुआ है। योगी बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वक्फ कानून को लेकर दो टूक कह चुके हैं कि वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं होगा क्योंकि यह राज्य का विषय नहीं। ममता ने केंद्र सरकार पर वक्फ कानून के जरिए ध्रुवीकरण करने का इल्जाम लगाया। टीएमसी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों और कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका थी, जिसे टीएमसी ने नजरअंदाज किया है। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी। इस समय भारत के अंदर अत्याचार की मूर्ति बनके सामने आई है। बंगाल की सरकार रक्षक बनने की बजाय भक्षक की भूमिका में। उपद्रवियों और टीएमसी के वर्कर्स में कोई फर्क नहीं है। टीएमसी के वर्कर ही उपद्रव फैला रहे हैं और ममता बनर्जी उन उपद्रवियों को पालने का, संरक्षण देने का
भक्षक रूपी काम कर रही है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अराजकता और उद्दंडता का लाइसेंस नहीं हो सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल कम्युनल करतूतों के कारीगरों की बंधक बनी पश्चिम बंगाल सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अराजकता और उद्दंडता का लाइसेंस बांटती फिर रही है, लाइसेंस देती फिर रही है। और ऐसे लोग जो लोग कि समाज में भय का माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं, भ्रम का माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं, भड़काने का माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं, उनको जो है वो प्रश्रय देती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर सरकार ये कहेगी कि हम जो है वो ऐसी अराजकता करने वाले 30% लोगों को तो भगा नहीं सकते, 70% को भागने दे सकती है। अगर सरकार ये कहेगी कि हम 30% लोगों को मार नहीं सकते, 70% लोगों को मरवा सकते हैं, तो ये जो ऐसे लोगों को जो है वो प्रश्रय मिलता है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। मुर्शिदाबाद हिंसा ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, बल्कि इसे सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग देकर राज्य की सियासत को और गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।